morning students. Today we are going to discussion about the verb. Verb is a very important part of any sentence, and if we are going to study about the tense, it is play very important role of any sentence. Now we are going to discussion in very easy words. First of all, we are going to discuss on about the definition of a verb. You know, in a single word I will call you action words are is verb. Action words are is verb. एक्शन वाले जितने भी शब्द होते हैं जिनसे कोई काम होता है वो क्या कहलाती है? वर्ब कहलाती है. देखिए, ए वर्ब इज ए वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन. ए वर्ब इज ए वर्ड. एक वर्ब वह शब्द होता है दैट डिनोट्स जो संकेत करता है या बताता है एन एक्शन, किसी कर्म के बारे में, किसी काम के बारे में, किसी एक्शन के बारे में. एंड वर्ब इज आल्सो कॉल्ड डूइंग वर्ड. वर्ब को हमें वर्ब इज आल्सो कॉल्ड ए डूइंग वर्ड. डूइंग वर्ड का मतलब होता है काम करने वाले शब्द, करने वाले शब्द. अर्थात हिंदी में हम ये कहें ऐसा शब्द जिससे किसी काम का होना पाया जाए, जिस शब्द से ये पता चल रहा है कि इससे कोई काम हो रहा है, तो वो क्या कहलाता है? वर्ब कहलाती है. वर्ब के बहुत सारे प्रकार होते हैं, अलग अलग आधारों पर इसको अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब. बेसिकली दो प्रकार की वर्ब होती है. एक होती है हेल्पिंग वर्ब, एक होती है मेन वर्ब. बाकी वर्ब के फंक्शन के आधार पर, इनके काम के आधार पर इनको अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है. बेसिकली हम यहाँ दो प्रकार की वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब. देखिए, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग का मतलब होता है सहायक क्रिया, अर्थात ये किसी न किसी वर्ब की सहायता करती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब. सहायता करने वाली वर्ब सहायक क्रिया या सह क्रिया कहते हैं. हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, सह क्रिया या सहायता करने वाली वर्ब्स. देखना, ए वर्ब विच हेल्प्स टू मेन वर्ब टू मेक ए टेंस. ए वर्ब विच हेल्प्स टू मेन वर्ब to make a tense is called helping verb. A verb which helps, वह क्रिया जो सहायता करती है to main verb, मुख्य क्रिया की, to make a tense, एक टेंस के निर्माण में, is called helping verb, सहायक क्रिया कहलाती है. अर्थात ऐसी क्रिया जो मुख्य क्रिया की टेंस को बनाने में सहायता करे, वो क्या कहलाती है? हेल्पिंग वर्ब कहलाती है. इज दैट क्लियर? हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? ऐसी वर्ब जो मेन वर्ब की सहायता करे, मेक ए टेंस, टेंस को बनाने में, कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब. क्या कहलाती है? हेल्पिंग वर्ब कहलाती है. ऐसी वर्ब जो किसी टेंस को डिफाइन करने में, डिटरमाइन करने में या बनाने में सहायता करे मेन वर्ब की, वो क्या कहलाती है? टेंस. अब देखो, देयर आर टू काइंड्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब्स. देखिए, अब हम हेल्पिंग वर्ब को भी दो भागों में बांट सकते हैं. देयर आर टू काइंड्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब्स. हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम ऑक्सिलरी वर्ब भी होता है. इनको पढ़ते हैं ऑक्सिलरी वर्ब. हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब दोनों हो सकते हैं. कितने प्रकार होते हैं हेल्पिंग वर्ब के? दो प्रकार होते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब. There are two types या two kinds of helping verb, auxiliary verb या helping verb. ठीक, तो पहला तो होता है इसका प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, प्राथमिक सहायक क्रियाएं. प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, प्राथमिक सहायक क्रियाएं. अब प्राथमिक सहायक क्रियाएं, जैसे पहले तो वर्ब बी होता है. बी में आपका इज, आर, एम, वोज और वर. ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है, एक्चुअली मैं आपको बता दूं, संख्या की दृष्टि से 11 होती है. कितनी होती है? 11 होती है. प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स ये होती है, संख्या में 11 होती है. टोटल जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो ये मैं कहूँ तो ये कितनी होती है? संख्या में 24 होती है. कितनी होती है? 24.
और उनमें से 24 में से 11 कौन सी आ गई है, प्राइमरी है ऑक्सिलरी वर्ब हो गई, कितनी 11। फिर बचे देखो इसमें 11 कैसे हुई, बी वर्ब में। पहले बी वर्ब तो इज आर एम वोज वर्ब कितनी हो गई 1 2 3 4 5, 5 तो ये हो गई। फिर बात करते हैं है वाली वर्ब, हैज हैव और हैड, तो 5 से 6 7 8, और उसके बाद में डू वर्ब, डू वाली वर्ब जो होती है डू डज और डिड, ये होती है डू वाली वर्ब। कौन सी होती है, डू वर्ब। इस प्रकार से ये 11 बनती है। देखना बी वर्ब, है वर्ब और डू वर्ब। डू वर्ब में डू डज डिड 3, हैज हैव और हैड 6 7 8 9 7 8 9 10 11, इस प्रकार टोटल 11 बन जाती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, टोटल 11 हो गई। तो 11 में 3 भाग होते हैं, बी वर्ब, है वर्ब और डू वर्ब। इधर मैंने लिखा है डू वर्ब, तो डू वर्ब के हिसाब से क्या। अब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होती हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज जो होती हैं वो होती हैं 13, टोटल कितनी होगी 24। तो मॉडल देखना ये अन्य किसी वर्ब के साथ, यानी ये दूसरी वर्ब के साथ प्रयुक्त होकर के, इनका यूज होकर के ये मोड या मैनर, यानी उसके स्वभाव को, उसके मैनर को या उसके मोड को या उसकी मनोवृत्ति को या उसके मूड को बताती है, प्रकट करें। तो ऐसी वर्ब्स क्या कहलाती हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाती हैं। अब ये दोनों हमने पढ़ा वो किसका पार्ट है, हेल्पिंग वर्ब का पार्ट है। किसका पार्ट है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, ए वर्ब विच हेल्प्स टू मेक ए वर्ब टू मेक टेंस, वह क्रिया जो मेन वर्ब की टेंस के निर्धारण में सहायता करे, हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। अब हेल्पिंग वर्ब की संख्या 24 होती है, कितनी होती है, देयर आर 20 हेल्पिंग वर्ब्स। और ये 24 जो हेल्पिंग वर्ब होती है उनको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राइमरी हेल्प ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब बात करते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है 11, जैसे इज आर एम वोज वर, हैज हैव हैड, डू डज और डिड, ये 11 होती है। फिर हम बात करते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ये अन्य किसी वर्ब के साथ प्रयुक्त होकर, यानी दूसरी कोई भी जो वर्ब होती है चाहे मेन वर्ब हो या हो, तो मेन वर्ब के साथ प्रयुक्त होकर के मोड या मैनर को, उस वाक्य में किसी व्यक्ति के मूड को, मनोदशा को, मनस्थिति को, मानसिकता को या उसके तरीके को या उसके मैनर को प्रकट करे, तो वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाती हैं। जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ought to, used to, need, dare, must। जैसे ought to, need, dare, must एटसेट्रा मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब्स होती हैं। ये सारी क्या होती हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं। तो यहाँ तक आपकी 2 प्रकार की जो वर्ब्स हमने पढ़ी थी, उनमें से पहली हेल्पिंग वर्ब कंप्लीट हुई है। दूसरी जो होती है वो होती है मेन वर्ब या मुख्य क्रिया, अर्थात किसी सेंटेंस में ऐसा कोई वर्ड जो किसी काम को प्रकट करे या किसी अवस्था को डायरेक्टली प्रकट करे। ए वर्ड विच एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट डायरेक्टली, यदि किसी शब्द से कोई एक्शन या स्टेट डायरेक्टली प्रदर्शित होती है तो वो मेन वर्ब होती है। अब मेन वर्ब के कई प्रकार हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट के आधार पर मेन वर्ब के प्रकार हो सकते हैं, टेंस के आधार पर मेन वर्ब के प्रकार हो सकते हैं, टेंस वर्ब की फॉर्म के आधार पर मेन वर्ब के प्रकार हो सकते हैं, तो ये अलग विषय। अब हमें पढ़ना है वर्ब की फॉर्म, क्यों, आगे का टॉपिक हम जो टेंस लेंगे उसमें वर्ब की फॉर्म्स की जानकारी होना जरूरी है। तो यहाँ तक आपको 2 वर्ब्स का पता चल गया, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अब देखो यहाँ तक एक बार मैं मोटे मोटे बात को रिवाइज करता हूँ। देखिए वर्ब क्या होती है, वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, या ए वर्ब इज ए वर्ड विच हैज एन एक्शन, जिसमें कोई क्रिया हो, जिसमें कोई भाव हो, ऐसा वर्ड हो। 2 प्रकार की होती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब वो होती है जो मेन वर्ब की सहायता करे किसी टेंस को निर्धारित करने में। फिर हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब 2 प्रकार की होती है। हेल्पिंग वर्ब 2 प्रकार की कौन सी, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब
या मॉडल हेल्पिंग वर्ब। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के अंदर क्या आता है? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के अंदर 3 पार्ट होते हैं, बी वर्ब, है वर्ब और डू वर्ब। तो बी वर्ब में 5 आती है, इज, आर, एम, वॉज और वर। फिर बी वर्ब आती है, बी वर्ब में क्या, बी वर्ब कंप्लीट होने के बाद मान लो आपकी आती है वर्ब। तो हैव में आएगा हैज, हैव और हैड। फिर हम बात करते हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के अंदर डू वर्ब की। डू के अंदर आएगा डू, डज और डिड, ये तीनों कंप्लीट हो गई। फिर आती है आपकी मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स। मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स ये होती है जो किसी अन्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर के किसी मोड को या मैनर को प्रदर्शित करे, और वो क्या कहलाती है? मॉडल ऑक्सिलरीज कहलाती है। या जिसमें कैन, कुड, मे, माइट, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ought to, यूज टू, नीड, डेयर एंड मस्ट। इस प्रकार ये कुल जो 13 होती है संख्या में वो मॉडल होते हैं। अब हम बात करते हैं मेन वर्ब की। तो मेन वर्ब क्या होती है? वर्ड विच एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट डायरेक्टली। यदि किसी शब्द से प्रत्यक्ष रूप से या डायरेक्टली हमें किसी एक्शन का या किसी स्टेट का पता चलता है तो वो मेन वर्ब होती है। मेन वर्ब के प्रकारों की हमने बात करी। बेसिस ऑन द ऑब्जेक्ट अलग होता है, फॉर्म ऑफ द अलग होती है, फॉर्म के आधार पर, टेंस के आधार पर अलग होती है, तो वो अलग विषय। अब हमें पढ़ना है वर्ब की फॉर्म। देखो, एक जो वर्ब होती है उसके मैक्सिमम अधिकतम 5 रूप हो सकते हैं। कितने रूप हो सकते हैं? और मिनिमम उनके 3 रूप हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 3 रूप। मैक्सिमम 5, मिनिमम 3। लेकिन हमें यहाँ 4 रूप पढ़ने हैं अभी। बेस फॉर्म, जिसको हम टेंस में फर्स्ट फॉर्म के नाम से जानते हैं। पास्ट फॉर्म, जिसे हम सेकंड फॉर्म के नाम से जानते हैं। कौन सी फॉर्म के नाम से? सेकंड फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, जिसे हम थर्ड फॉर्म के नाम से जानते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, जिसे हम आईएनजी फॉर्म के नाम से जानते हैं। एक फॉर्म और होती है जो प्रेजेंट सिंपल टेंस में एस या ईएस लगती है मेन वर्ब में। जैसे ये गो का मैंने यहाँ क्या बना दिया? गोज। राइट का राइट्स। इस तरीके से एस या ईएस लगा करके इसका एक रूप और बना सकते हैं। लेकिन अभी हमारे ये 4 हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काम की है, इसका हम चर्चा करते हैं पहले। जैसे अब वर्ब की फॉर्म, ये जो है ये प्रेजेंट फॉर्म है या बेस फॉर्म है, मूल है, ये प्रेजेंट में काम आती है। पास्ट फॉर्म ये पास्ट में काम आती है। पास्ट पार्टिसिपल ये पास्ट टेंस में या प्रेजेंट परफेक्ट में काम आती है। प्रेजेंट पार्टिसिपल या आईएनजी फॉर्म ये कंटिन्यूअस टेंस में काम आती है। तो ये वर्ब की फॉर्म्स होती है जो अलग अलग वेरिएशंस में अलग अलग तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे गो की फर्स्ट फॉर्म गो, वेंट, गोन, गोइंग या गोज होता है। राइट, रोट, रिटन, राइटिंग। सिंग, सेंग, संग, सिंगिंग। प्ले, प्लेड, प्लेइंग। जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग। तो ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म और ये आईएनजी फॉर्म। कट, कट, कट। अब देखो इसके तीनों फॉर्म सेम है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। आईएनजी अलग हो गया तो एक रूप तो ये हो गया, दूसरा रूप ये हो गया, तीसरा रूप एस या ईएस लगेगा इसमें। तो 3 मिनिमम रूप कितने होंगे वर्ब के? 3। और मैक्सिमम रूप होते हैं 5। एक वर्ब ऐसी होती है जिसके 8 भी हो सकते हैं, केवल पूरी लैंग्वेज में एक ही होती है, जैसे बी वर्ब होती है। अब देखना, फिर हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड, हेल्पिंग। हेल्प फर्स्ट फॉर्म, हेल्प सेकंड फॉर्म, हेल्प थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग आईएनजी फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। कीप बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म। केप्ट पास्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म। केप्ट पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म या थर्ड फॉर्म। कीपिंग आईएनजी फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। किल, किल, किल्ड एंड किलिंग। इस तरीके से ये ओपन कैटेगरी की क्लास होती है, इसमें अनलिमिटेड फॉर्म्स हैं। वर्ब की फॉर्म्स आप है वो बना सकते हैं। वर्ब की फॉर्म बनाने के जो तरीके होते हैं ये मैंने अभी आपको बताया। इस टॉपिक को आप अपनी नोटबुक में डायरेक्टली अच्छे से लिखेंगे और लिखने के बाद इसको एज ए होमवर्क के रूप में आपको कंप्लीट करना है। एक बार मैं पुनः इसको रिवाइज कर देता हूँ। वर्ब की फॉर्म 4 या प्रकार से हम पढ़ेंगे, और होती कितनी है? 5 हो सकती है मैक्सिमम, लेकिन हम यहाँ 4 से पढ़ेंगे। बेस फॉर्म, पास्ट फॉर्म,
पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। बेस फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म कहा जाता है, पास्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म कहा जाता है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को थर्ड फॉर्म कहा जाता है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म को आईएनजी फॉर्म कहा जाता है। ये इसके रूप जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, राइट, रॉट, रिटन, राइटिंग, सिंग, sang, sung, singing, play, played, played, playing, cut, cut, cutting, help, helped, helped, helping, keep, kept, keeping, kill, killed, killing। इस तरीके से यह आपका जो वर्ब का चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। आपको एज ए होमवर्क के रूप में इसे कंप्लीट करना है, अपनी नोटबुक में आप इसको मेंशन करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में टेंस स्टार्ट करेंगे, तो टेंस में ये वर्ब फॉर्म आपके काम आएगी। वहाँ पढ़ाया जाएगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। तो ये आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सेकंड फॉर्म क्या होती है, थर्ड फॉर्म क्या होती है, आईएनजी फॉर्म क्या होगी। तो ये फॉर्मेट आप ज़रूर पढ़ें। थैंक यू वेरी मच।